चीफ जस्टिस का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है। कोई फाइंडिंग नहीं दी, मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया। शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने ये नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफवर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम फैज़ हमीद को इल्जामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है कि आर्मी एक मुकद्दस इदारा है तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस हैं। सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो ज़ाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। कमीशन की रिपोर्ट में सुबायत की झलक नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। धरना कमीशन ने फैज़ हमीद को कितनी बार बुलाया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। फैज़ हमीद को एक मरतबा बुलाया गया, सवालनामा भेजा गया तो उसका जवाब आया था। अटॉर्नी जनरल का जवाब। आउट ऑफ द वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। क्या खूबसूरत इत्तफाक था। इतनी नजरसानी दरख्वास्तें दायर हुई, किसी ने नजरसानी की मंजूरी दी होगी, वकील किया होगा। सारी पेपर ट्रेल किधर है। क्या कमीशन ने TLP की तरफ से किसी को बुलाया। शायद TLP वाले उनकी मावनत कर देते। उनको बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा है। जिसे मुतालिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौक़िफ़ ले लेते। उनको भी नहीं बुलाया गया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। असलहा लाने वालों की नीयत तो वाज़ेह थी कि वो पुरअमन मुजाहिरीन नहीं। तहकीकाती कमीशन ने लिखा कि धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी। लगता है कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बोगस था। मुल्क को नुकसान पहुँचाना तो जैसे बुनियादी हक बन चुका। आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। कहते हैं बस आगे बढ़ो। माजी से सीखे बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासब के असूल के खिलाफ नहीं। अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन से नहीं। आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती है। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला। केस की समाअत 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। तहरीरी हुक्मनामा। सेवेंटी सीट्स दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा ले और कानून और इनके मुताबिक इस पर फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। बानी पीटे के खिलाफ बनाए गए केसेस पर भी ऐसे ही फैसले किए जाएं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू।
उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये आईनी तशरीह का मामला है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से एतराज़ बरता जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। शेर अफजल को चेयरमैन पीएसी बनाना है या नहीं, पीटीआई की आदत फैसला नहीं कर सकी। शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। पीटीआई की सियासी कमेटी का कसरत राय से फैसला। शेर अफजल मरवत सियासी कमेटी के फैसले पर बरहम। चेयरमैन पीएसी का मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई ने पीएसी के फैसले को सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया। मैं कल उनसे मुलाकात करूंगा और उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। पीटीआई एक सियासी जमात है, मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। बिला जरूरत गंदम बरामद का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। गंदम बहरान पर लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। मरियम नवाज, राना सदाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़, साद रफीक समेत दीगर रहनुमा शरीक। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम से मुतालिक रिपोर्ट पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी की तंजीमी मामलात पर भी गौर किया गया। वज़ीर कानून की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 11 मई को शेड्यूल मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल इजलास के हवाले से भी मुशावरत। जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर मुंतखब करने की तैयारियां। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं। पंजाब हुकूमत का गंदम की खरीदारी से कोई ताल्लुक था ना है। पंजाब हुकूमत बैरून मुमालिक से नहीं किसानों से गंदम खरीदती है, ना ही बैरून मुमालिक से। कोटे के मुताबिक गंदम की खरीदारी की जाती है। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पंजाब में गंदम के हवाले से इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। अगर 10 साल बाद भी हमारे खिलाफ कुछ निकल आया तो जवाबदेह होगा। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम नहीं किया। रिश्वत लेने वाले पर लानत है और देने वाले पर भी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का $1 अरब का स्कैंडल है। इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहाँ पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बैसाखियों वाली हुकूमत वो कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। गंदम खरीदारी का $1 अरब का स्कैंडल है। असेंबली में गंदम का मामला उठाया तो हुकूमत की तरफ से किसी ने दिफा नहीं किया। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि निगरान हुकूमत मुलव्वस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। गंदम स्कैंडल में $1 अरब से ज़ायद के घपले की खबरें चल रही हैं। $1 अरब IMF से लेने के लिए हमने क्या कुछ ना किया। तवक्को करते हैं कानून और आइन अपना रास्ता बनाएगा। शिबली फराज की मीडिया टॉक। तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक किसानों का भरपूर साथ देगी। महमूद अचकज़ई का ऐलान। मुल्क में किसानों के साथ तमाशा हो रहा है। शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गंदम स्कैंडल पर नोटिस लें। महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा। गंदम स्कैंडल में वज़ीर आज़म इल्ज़ाम तराशी करके ड्रामेबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में मुलव्विस है। गंदम स्कैंडल में मुलव्विस तमाम लोगों से पैसे रिकवर होने चाहिए। एक तरफ खैरात मांगते हैं, दूसरी तरफ गंदम इम्पोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई होना खुशाइंद है। अदालतें इसी तरह फैसले करें तो बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। असद कैसर की मीडिया टॉक।
गंदम दरामद स्कैंडल में पेशरफ, कीड़ों वाली गंदम की इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर का नोटिस। मामले की तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कीड़ों वाली गंदम इंपोर्ट होने की शफाफ तहकीकात करेगी। नाकिस और गैर मयारी गंदम की इंपोर्ट में मुलव्विस अफराद की निशानदेही की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबे भर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। जायज़ काम हर एक का किया जाए, नाजायज़ काम किसी का नहीं करना। हुकूमती रिट हर सूरत कायम रखें। असिस्टेंट कमिश्नर 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये नान की फरोख्त यकीनी बनाएं। मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। पंजाब के किसी इलाके में टूटी गलियां, खड़ा पानी और अबतर सफाई नहीं देखना चाहती। हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर्स मेरी आंखें, कान और बाजू के मुतरादिफ हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। सदर मुमलकत की बलूचिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की 1-to-1 मुलाकात। सियासी अमूर और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीर सरफराज बुगटी सदर जरदारी के एजाज़ में इशारिया देंगे। सदर मुमलकत अमन और सूबे में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलासों में शिरकत करेंगे। सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। वक्त आ चुका कि वुज़रा और ब्यूरोक्रेट पीछे, निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वफाकी हुकूमत का काम सहूलियात फ्राहम करना और रास्ता हमवार करना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा जारी है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। मईशत की मजबूती के लिए निजी शोबे का इश्तराक इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मईशत की मजबूती के एजेंडे पर गामजन है। पूरी दुनिया में IT का इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान की 125 कंपनियां सऊदी सरमायाकारों से मुज़ाकरात कर रही हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मईशत ही खारजा पॉलिसी बनाती है। मुख्तलिफ मराहल में सऊदी ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब के ताजर पाकिस्तान की मईशत में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली-ए-अहद वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली-ए-अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली-ए-अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी अमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली-ए-अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा।